इसके मुंह पे आग लगा दी जिंदा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं जी? मुझे सारे ठीक ठाक होंगे। और जी हम देख रहे हैं किल मूवी और आप जो है देखने वाले हैं उसका क्लाइमेक्स फाइनली। और अब जो है वो दोबारा से जो है फौजी को जो है पकड़ लिया है। दोबारा से जो है ना वो बेचारा काबू में आ गया। उसका दोस्त जो है मर चुका है, वो उसी का ही दुख मना रहा है। और अब देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि अब ये जो है उस जो है पुलिस वाले को और उसकी बेटी दोनों को मार देंगे। और अब जो है इन्फॉर्म तो हो गया है, लेकिन पुलिस वाले जो थे वो जो है मर चुके, दो ही थे वो। तो अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है। मुझे देखना है कि इस क्लाइमेक्स में क्या होगा। मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। छोड़ दे, जिंदा नहीं छोड़ सकते। अरे घर से बच्चे जिद धर लेते हैं। क्या अरे अगर वो जिंदा रहेगा तो हम नहीं बचेंगे। क्या दलील जिंदा नहीं रंग से ना कर्म से इतना सब काट किया हो। ओहो, उसको फिर गुस्सा आ गया। ये अब छोड़ेगा नहीं, इसके दोस्त को मारा है ना, यही बेचारा हिम्मत करेगा और तो कोई भी नहीं। चल भाई तू तो जा, जान छूटे। फौजी ओह माय गॉड, इसके मुंह पे आग लगा दी जिंदा। ओह माय गॉड, इसको इतना गुस्सा आया इस पर। हो गया है। मैं सकल कैसा हो गया है। ये बाज नहीं आया, इसने सबको ही मरवाया है। इसको इतना गुस्सा था इसने, यार ये क्या सीन था। अब तो नहीं छोड़ेगा बेटा तुम लोगों को। तुम लोग वैसे इस काबिल भी नहीं हो। भाग गया ये। अब तेरी बारी है। इसे कैसे मारेगा यार ये? कूद गए, ऐसे ही कूद गए जान बचाने के लिए। बाहर भी इनको मरना ही है, आगे भी मौत पीछे भी मौत। ये हरकतें करते हैं ना फिर यही होगा। फिर सामने ही मार रहा है इसको। ओह माय गॉड, इसे कौन मारता है बे? ऐसा कौन मारता है बे? हम 4 को मारे थे तुम्हारे, तुम 40 को मार दिया हमारे खानदान के। तू इसी काबिल है, तूने 4 को जो मारा है। नहीं हो अगर राक्षस हो तुम, राक्षस। राक्षस। कमांडो नहीं। ओह माय गॉड, साला हमसे पिलाए जा रहे हो, देश का घंटा बचाओगे तुम। ओह हो। ये मरने से पहले बहुत बोल रहा है। कह रहा है राक्षस हो तुम। ओह माय गॉड, इसके हाथ इसे ही खाली कर ले भाई। ये बचेगा नहीं। पता नहीं कितने वार हुए हैं इसके जिस्म पर भाई। हाजी ऐसे ही सेम टू सेम मारा था सोल्जरनी को।
अबे ये मरेगा। फिर याद आ गया इसको। बहुत फड़फड़ा रही थी मैं। ओ माय गॉड, फिर सीन दिखा दिया ये। देखे थे ना कैसे तड़पी थी। तूने कहा के हीरो। ओ हो, ये बात। इसको तो मरना ही है। इसको छोड़ेगा नहीं इसको। ओ माय गॉड। भाग के आ रहा है ये ट्रेन में। भाई तू भाग जा। अभी डायरेक्ट नहीं मारा इसने इसको। मुझे तो लगता है इसकी गर्दन ही उतार देगा ये। हथौड़े से मार रहा है। ओ माय गॉड, हाथ से मारेगा इसे। और मारेगा इसको याद कर करके अब। तो रोंगटे खड़े हो गए हैं सीन देख के। बेचारा। खूनो खून हो गया। ये क्या सोच के चढ़ा होगा इस ट्रेन में और क्या हो के अब बाहर आया है। वो आ गई। तुम्हारे साथ रहने के लिए वरना जरूरी है। कभी कभी कोई बोली हुई बात सच हो ऐसा चुना जाती है है। अपना तो बेचारे।
माय गॉड, ऐसे ऐसे सीन थे भाई, मेरे जो तो अजीब ही कुछ हो गया देख देख के। एंड वैसे यही होना चाहिए था। इसमें सबसे खतरनाक उस लड़की को मारना था, और क्लाइमेक्स में जो है वो जिस तरह उसने फेस पे उसकी आग लगाई है, मतलब ओह माय गॉड, इतना खतरनाक दिखाया है, बिल्कुल ही क्लियर। जैसे वो उसको बोलता है राघव कि तुम जो हो ना, तुम जो है सोल्जर नहीं हो, तुम राक्षस हो, मतलब तुम जो है बचाते नहीं हो, तुम मारने वाले। जाहिर सी बात है, उसने उसका इतना ज़्यादा, मतलब हद होती है ना एक जुल्म की, एक हद इंतहा होती है। उसने उस लड़की को इतनी बेदर्दी से मारा है, और उसके बाद उनको था कि हम अभी भी मारें, मतलब अभी भी वो बाज नहीं आ रहे कि अपनी जानें ना बचाएं। उनमें से बहुत सारे लोग उन्हें कह भी रहे थे कि भाई अब चले जाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन पता नहीं इनकी मौत थी यहाँ पर इस तरीके से। और जैसे लक्ष्य ने और जैसे राघव ने एक्टिंग की है भाई, लक्ष्य के आखिर में जिस तरीके से वो जैसे उसको मार रहा होता है, जैसे वो दर्द में होता है, जैसे वो उसको फिर आखिर में मुक्के से हाथ से मारता है वो उसको, और जिस तरह उसको वो सारी याद आ रही होती है, इतनी नेचुरल तरीके से ये दिखाया है। फिर वो जिस तरह दर्द में है, फिर आखिर में वो उसको नज़र आ रही है। और यार ये रियल इंसिडेंट है, तो मतलब ये बहुत ही तकलीफ दे। 40 लोगों को मारना कोई मजाक नहीं है, और सिर्फ 2 सोल्जर, उसमें से एक ही था जो कि उसने सबको निपटाया है। और उसकी अपनी, मतलब कि जिससे वो शादी करना चाहता था, जिसको वो प्रपोज कर चुका, उसकी पूरी लाइफ मतलब कि बिल्कुल ही बदल गई है इसके बाद। तो बहुत ही ख़तरनाक था भाई, बहुत ही बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस किए कि आप कैसे देख रही हैं, आप बहुत बहादुर हैं। मतलब अब इस तरह की मूवीज़ में देखती हूँ, ज़्यादा खून खराबे वाली नहीं, क्योंकि इसमें तो उन्होंने कुछ भी मुझे लगता है नहीं काटा है। लेकिन अब जब एक मूवी शुरू कर ली है तो अब क्या कर सकते हैं, दिल तो ज़्यादा मेरा भी अजीब सा हो गया देखकर, कौन बंदा देख सकता है इसको। लेकिन अब जब मूवी स्टार्ट की है तो फिर यार देखी, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत मज़ा आया। आप बता दो नेक्स्ट मूवी कौन सी देखनी है। और इसमें हमें लोग कह रहे थे इसमें हमें बहुत कुछ सबक सीखने को मिलता है। मतलब इसमें यही है कि इस तरह के जो जालिम लोग होते हैं, जो इस तरह से लूट मार मचाते हैं, जो चोर होते हैं, जो गन पॉइंट पे लोगों से चीज़ें लेते हैं, मतलब उनको ये नहीं पता होता कि वो उन किसी एक को मारना भी, किसी एक जान को भी मारना मतलब पूरी फैमिली को मारने के बराबर है। क्योंकि इंसानी ज़िंदगी का कोई मतलब किसी भी चीज़ से वो वापस नहीं आ सकती। तो ये इतनी तकलीफ दे चीज़ थी, और इस तरह के लोगों के साथ फिर ऐसा ही होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि लोगों की बदुआएं, उनकी आहें, वो सब चीज़ें उनको ना लगें, ऐसा इम्पॉसिबल है। आप जब किसी के साथ कुछ गलत करोगे तो वो गलत ही होगा, वो आपके साथ इतना गलत होगा कि आप लोग सोच नहीं सकते। कहते हैं ना, एक लफ्ज़ बोलूँगी उसके बाद हम जो है वीडियो के एंड करते हैं, कि उतना ही जुल्म करना जितना तुम के बर्दाश्त कर सको। अगर सामने वाले की आह लग गई ना, तो वो तुम्हारी साथ नस्लें जो है ना सब तक जाती है फिर। खैर अच्छी थी मूवी, एक्टिंग मुझे दोनों की बहुत अच्छी लगी, माइंड ब्लोइंग यार। और आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लगा। लक्ष्य के जो है ना, स्पेशली राघव का जो हमने डांस देखा, उसकी जो है कॉमेडी देखी, लेकिन भाई विलन, ओ माय गॉड, लड़का क्या विलन बना है भाई, मानना पड़ेगा। दोबारा मिलती हूँ, ओके बाय।